मेरा नाम सुंदर यूसुफ है और मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। मैं सरगोदा में सेंट ज़ेवियर कैथलिक चर्च से हूँ और वहाँ पे हमारे जो पैरिश प्रीस्ट हैं वो रेवरेंड फादर डेविड जॉन हैं। तो जो मुझे लगता था कि हम यूथ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइकवाइज़ हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो हमारी बात को अहमियत नहीं दी जाती है, हमारी बात को अहम नहीं समझा जाता है, हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। एज़ अ यूथ होते हुए कोई भी जो यूथ है वो अपने मुल्क के लिए, मैं कहती हूँ, फ्यूचर में बेस्ट है। वो इस तरह से कि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, हम अपॉर्चुनिटीज़ वेल करें तो हम एज़ अ मिशनरी हम अपनी कौम के बहुत अच्छे सरमायाकार बन सकते हैं। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, पहले तो मैं थैंकफुल हूँ सर जेम्स केयर टीम की, जिन्होंने मुझे चुना और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आऊँ और आकर सीखूँ। तो इस 5 दिन की ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, जो कि शायद मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में या बाकी मिशनरीज़ में से नहीं सीखा। यहाँ पे मैंने ये सीखा कि हम किस तरह से यूनिटी में रहकर एज़ अ यूथ होते हुए हम अपनी मिशन के लिए काम कर सकते हैं। हम अपने, अगर हमें ये चैलेंजेस हैं तो हम अपने इन चैलेंजेस पर किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। हम जब देखते हैं कि हमें यूनिटी नहीं है बेसिकली एज़ अ यूथ, जब हम आते हैं तो हम लोग सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मिशनरी तौर पे हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते नहीं। यहाँ पे आके हमने ये समझा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज़ अ मिशनरी होते हुए। लाइकवाइज दूसरी कौमें हैं वो तरक्की करती जा रही हैं, लेकिन हम लोग अभी तक पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ाए तो हम उसे लेट डाउन करें, उसको पीछे छोड़ें और ख़ुद आगे चलते जाएं। लेकिन यहाँ पे आकर हमने ये सीखा कि हमें ऐसा नहीं करना, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि खुदा ने हर किसी को अपनी छवि पर बनाया है, इसलिए हम किसी को भी नेग्लेक्ट करने के हकदार नहीं हैं। तो एज़ अ यूथ होते हुए और यहाँ पर आते हुए मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अगर जाऊँ वापस तो इस तरह से नहीं जाऊँ। जब जाऊँ तो जो नॉलेज मैंने सीखा है वो जाकर अपने तमाम फेलोज़ को, जो हमारी यूथ हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा चर्च है, वहाँ पे जाके मैं अपने फादर्स को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये चीज़ बता सकूँ कि हमें सबसे पहले तो यूनाइट होने की ज़रूरत है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी मिशनरी को आगे लेकर नहीं चल सकते। थैंक यू सो मच। My name is Sabah Saber. I'm doing PhD in organic chemistry. I've been also doing a government job since 2017. I'm also doing MDiv through RTS. Basically, डायसिस इकोनॉमिकल स्कूल के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें ये सीखने का मौका मिला है कि किस तरह से दुनिया भर के क्रिश्चियंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है। बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद डायसिस। इसी तरह से लाहौर, सरगोदा और मुख्तलिफ डायसिस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम लोगों ने यहाँ पे ये बात की कि किस तरह से आप क्रिश्चियंस प्लेटफॉर्म पे यूनिटी को कैटर करके ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हम यीशु मसीह के मिशन को, जो ये कहता है कि जाओ और सब कौमों को मेरे नाम से शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, इसको मुकम्मल कर सकें। इकोनॉमिकल स्कूल का जो बेसिक प्लेटफॉर्म पे हमने जो चीज़ सीखी है दैट इज़ यूनिटी, और यूनिटी हमेशा डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके आती है और यूनिटी के साथ साथ ही ग्रोथ प्रमोट होती है। सो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एंड आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ इट। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी रियल लाइफ में वापस जाएंगे तो हम इसको प्रमोट करेंगे और अपने जो विज़न है, जो कि यीशु मसीह के विज़न के साथ लेके चलेंगे, उसको हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिसबा शफ़क़त और मैं लाहौर से आई हूँ और इस वक्त मैं मरी में हूँ। बेसिकली लाहौर में मैं कैथलिक चर्च से बिलोंग करती हूँ, योहानाबाद से। और यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये है कि मैंने अपने चर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा जो यूथ से रिलेटेड हैं, और अपनी कम्युनिटी में देखा जो यूथ से रिलेटेड हैं। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को हल करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ECHD से कांटेक्ट किया और ECHD ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ सीखूँ, और फिर उसके बाद सीखने के बाद मैं अपनी कम्युनिटी में जाके अपने यूथ और यंग लीडर्स के साथ वो चीज़ें डिस्कस कर सकूं और उन्हें अवेयर कर सकूं कि किस तरह से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं और कम्युनिटी के लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर सोच सकूँ, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि वो बेहतर शहरी
और हमारा बेहतर मुस्तकबिल बन सके। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डायसेस के स्टूडेंट्स और यूथ के साथ जो है वो मैंने इंटरेक्ट किया। सब लोग बहुत अच्छे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा चैनल मिले जिससे वो अपनी कम्युनिटी के उन मसाइल के बारे में बात कर सकें जो छुपे हुए हैं या जिनका कोई हल नहीं है। हम यहाँ पर मिल बैठे और हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए कि हम आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने अपने एरियाज़ में जाके अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके हम उन मसाइल को अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अंधेरा तो हर तरफ है और हमें अपने हिस्से की शम्मा जो है वो खुद रोशन करनी है। मेरा नाम अजीज़ शान है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद डायसिस से है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए, जिसको आज हम एंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की है, ख़ास तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और इसमें हमारे सोशलिज़म से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हमने ये सीखा है कि हम अपनी क्रिश्चियनिटी में रहकर किस तरह हम फेथ हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी सेशन हुए वो बहुत ही शानदार थे। स्पीकरों ने स्पीकर जितने भी आए यहाँ पर, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ख़ास तौर पर हमने जस्टिस को बाइबल के से रिलेट करके सीखा है और इसके अलावा सोशलिज़म जितना भी है हमारी सोसाइटी में फैला हुआ, उसको हमने बाइबल से देखा है, बाइबल की मुख्तलिफ वर्सेस से हमने सीखा है। और इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर मौजूद जितने भी चर्चेज़ हैं, पाकिस्तान में मौजूद जितने भी चर्चेज़ हैं, उनके अंदर हम यूनिटी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी कुछ यहाँ पर हमें सीखने को मिला है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशन से पास्टर्स हज़रात मौजूद थे, प्रीस्ट मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, ख़ास तौर पर उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, एयाज़ मोरस साहब, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया जिससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। और इसके लिए मैं सर जेम्स साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया। और अब वक्त है कि मैं इन सारी चीज़ों को जाकर अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, अपने यूथ को यूनाइट करूँगा और जो कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है उसको बाइबल से रिलेट करके सारी चीज़ें मैं अपने इलाके में सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इलाके में यूनिटी आएगी और जितने भी चर्चेज़ हैं वो सारे मिलकर काम करेंगे और खुदा के नाम को जलाल भी मिलेगा। और जो हमारी कम्युनिटी में इस वक्त डिसयूनिटी फैली हुई, वो सभी लोग यूनाइट होंगे और उनकी डेवलपमेंट भी होगी। और जब इनकी डेवलपमेंट होगी और यकीनन हम सब, हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो तरक्की करेगी। और दुआ गो हूँ कि हमारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी के सभी अपने अपने इलाके में जाकर ये सारा काम करेंगे। अगेन मैं सर जेम्स साहब का, उनकी सारी टीम का, इस चर्च की प्लेस के जो इसको लीड करें, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा और पुरफ़ज़ा मौका अनायत किया, ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राहिल अकमल है और मेरा ताल्लुक़ साल्वेशन आर्मी में है और मैं यूथ में क्वायर लीडर हूँ। और इसके अलावा मैं ख़ासतौर पर जेम्स साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरह का ये जो सेमिनार अटेंड करने के लिए हमें चुना। और मैं तमाम लड़कों के लिए और तमाम इस दिनों के लिए, ये जो 5 दिन हमारे गुज़रे हैं, इनमें हमने बहुत कुछ सीखा है। ख़ासतौर पर तमाम दूसरे चर्चेज़ के हवाले से जो हमारी नॉलेज में नहीं था, जो डिफरेंस था, जो चीज़ में हमारे में कमी थी, उसको हमने जाना है, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है। और उसके अलावा दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए और यूनिटी के हवाले से जो हमारे लोगों में अक्सर पाई नहीं जाती और हम मैं के शिकार हो जाते हैं अक्सर, और हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ होते हैं। लेकिन यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने की एक और तवक्को बढ़ाती है, हमें आगे बढ़ने का एक हौसला बढ़ता है। और ये तमाम तरह ये जो नौजवान हमें नज़र आए हैं इस वक्त यहाँ पर, इनमें बहुत सी एबिलिटी मौजूद है। अगर इन्हें थोड़ा और मौका दिया जाए तो ये अपनी यूनिटी में जाकर, अपने लोगों में, नौजवानों में जाकर, अपनी कलीसिया में जाकर बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं। तो इसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने यूनिटी के हवाले से और बहुत से चैलेंजेस वगैरह कम्युनिकल के हवाले से और सोशलाइज के हवाले से, और जितने भी डिबेट्स हमने सुनी हैं और हमारे जितने भी डिबेट्स स्पीकर थे बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। शुक्रिया। तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का, जिसने हमारे लिए ऐसा मौका फ़राहम किया, वसाइल मुहैया किए, ताकि हम नौजवानों के साथ मिलकर जो है वो इस 5 दिन की ट्रेनिंग में जो है वो शामिल हो सकें। और इस ट्रेनिंग में जो है वो फैसलाबाद के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। बच्चों के साथ साथ हम सब भी जो हैं वो पूरी टीम जो है वो मिलकर ये जो 5 दिन है सारी वर्कशॉप में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये ट्रेनिंग जो है वो पर्सनली सबसे पहले हम सब के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है,
कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिनोमिनेशन के बच्चे हैं, पादरी साहबान हैं, उनसे मिलने को मौका मिलता है, उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है कि किस तरह से वो अपनी अपनी जगह पे होते हुए कैसे कैसे वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और इस तरह से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक दूसरे को उसी सेटअप में रहते हुए एक दूसरे को कबूल करना सीखते हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम नौजवानों को इस तरह की वर्कशॉप जो है वो करवाते रहेंगे तो वो अभी से हमारे साथ मिलकर जो है वो चर्च के साथ मिलकर जो है वो कलीसिया की मजबूती, नौजवानों की मजबूती जो है वो मुआशी तौर पर, रूहानी तौर पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर ये स्कूल जो अभी था ये सिर्फ फैसलाबाद के लिए था, ताकि फैसलाबाद की डायसिस के जितने भी जो चर्च हैं वहाँ के बच्चे जो हैं वो आकर वो जो है वो फैसिलिटेटर्स के ज़रिए जो है वो सीख सके और इन सारी बातों के वसीला से जो है वो हमारे खुदा यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल दे।